हेलो एवरीवन, जय श्री राधे। राधा रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज मैं आपके साथ अपनी लाइफ की छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि राधा रानी मेरे जीवन में कैसे आई। ये एक बहुत ही ऑनेस्ट स्टोरी है कि राधा रानी मेरे जीवन में कैसे आई और कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे मुझ पर राधा रानी जी की कृपा हुई, कैसे मेरा झुकाव इनके चरणों की ओर हुआ, कैसे मैंने राधा रानी का नाम जप किया। तो मैं आपके साथ ये छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगी। आई होप आप पसंद करेंगे इसे और लाइक करेंगे। तो मैं ज़्यादातर श्री कृष्ण को मानती थी और श्री कृष्ण की ही पूजा करती थी। और मैं माँ काली की पूजा करती हूँ और वही मैं उनको ही अपनी आत्मा मानती हूँ, ऐसा मैं मानती हूँ। तो मैं माँ काली की पूजा बचपन से ही करती हूँ, तो मेरा झुकाव उनकी तरफ ही था। राधा रानी के बारे में मैंने कभी उतना ना पढ़ा, ना सुना, ना सोचा, ना समझा और ना ही मैंने कभी इनकी पूजा की। तो मैं जब भी लोगों की वीडियोस देखती थी तो मुझे बहुत एक इच्छा प्रकट होती थी मन में कि लोग इतने राधा नाम में खो चुके हैं, उस रस में इतना खो चुके हैं, तो इसका क्या रीज़न है। पर फिर भी वो मैं नहीं जान पाई कभी भी। सच तो ये है कि जब तक लाडली जी की कृपा ना हो तो उनके बारे में कोई नहीं जान सकता। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। तो जैसे हम सब जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं, तो ठीक वैसे ही मेरी ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बट एक डाउनफॉल मेरी ज़िंदगी में ऐसा आया कि मैं बहुत परेशान थी उस टाइम पर, बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। और मैं एक स्टूडेंट हूँ, घर से बाहर रहती हूँ, मतलब घर से दूर हूँ। तो बिना फैमिली के खुद हैंडल करना चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। और फिर स्टूडेंट लाइफ, एग्ज़ाम, प्रेशर, ये वो सब चलता रहता है, पर्सनल लाइफ। तो मैं बहुत परेशान थी उस टाइम पर। मैंने बहुत रोया, मैंने बहुत प्रार्थना की माँ काली से। और शायद मैं उनका संकेत नहीं समझ पाई या मैं कनेक्ट नहीं हो पाई, पर मैं बहुत परेशान थी। मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत परेशान थी उस टाइम पर। और ऐसा हुआ कि मैं बहुत रोती थी, मैं कुछ नहीं खाती थी, पूरे पूरे दिन पड़ी रहती थी, ना पढ़ना ना खाना, कुछ भी नहीं, बस परेशान रहती थी। तो जैसे हम सब जानते हैं कि अभी जितना भी नाम जो है, नाम जप जो है, इसकी महिमा, जो भी हम श्री लाडली जी की बात कर रहे हैं, श्री जी की बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जहाँ तक मैंने समझा है तो वो प्रेमानंद महाराज की बहुत बड़ी कृपा है हम पर, हम सब पर। ऐसा नहीं है कि और लोगों ने कोशिश नहीं की इस बारे में कि, मगर एक यूथ को कैसे समझाना है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब अच्छे से जानते हैं इस बात को। तो वैसे ही मैं भी सोशल मीडिया वगैरह पे उनको देखती थी, तो थोड़ा थोड़ा तो सुनती थी मैं शॉर्ट्स वगैरह में। पर ना ही मुझ में इतना पेशेंस था और ना ही सब्र था और ना ही शायद इतनी कृपा हुई थी अभी कि मैं पूरा सत्संग सुनती। तो ऐसे ही चलता रहा कुछ टाइम। एट द एंड मैंने सोशल मीडिया वगैरह सब बंद कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, मेरे एग्ज़ाम भी थे। और पर मैंने एक चीज़ की थी कि मैंने उनका चैनल सब्सक्राइब करके रखा हुआ था कि कभी तो मुझ में पेशेंस आएगा, कभी तो मैं सुनूंगी। फिर जब मेरा डाउनफॉल था उस टाइम पर, तो मैंने पूरे पूरे दिन बैठकर वो सत्संग सुने, उनके वचन सुने। आई रियली डोंट नो कि ऐसी कृपा मुझ पर बरसी कि वो टेंशन्स, वो फ्रस्ट्रेशन, वो हल्यूजन सब ख़त्म हो गया। ऐसा हुआ ना कि जैसे एक आईना होता है ना, उस पे गर्म पानी का भाप पड़ता है, कुछ नहीं दिखता है। पर अगर आप जब कपड़े से उसे साफ करते हैं ना, वो आईना और निखरता है। जस्ट लाइक दैट मेरे साथ वो हुआ कि इतनी परेशानियाँ कि मैं राधा 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 गाने लगी, राधा नाम पर पहुँच गई। और उस राधा नाम ने ऐसी कृपा करी कि मेरा पूरा जीवन ही उन हल्यूजन से,
उन परेशानियों से, उन फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकला। और एकदम से ऐसा हुआ कि ऐसा होता था कि ऐसा नहीं हुआ कि सब चीज़ें एकदम से जादू हो गया, जादू नहीं हुआ। पेशेंस आया, वो क्लैरिटी आई माइंड में, वो सब्र आया, और जीवन को समझने की वो हिम्मत आई, हर चीज़ को करने की ताकत आई। और मैं कोई माला जाप नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार तो गुरु होना चाहिए, कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। ऐसे तो मैं श्री प्रेमानंद महाराज जी को बहुत मानती हूँ, उनको ही फॉलो करती हूँ। और ओम स्वामी जी हैं, उनको भी मैं फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में। बस ये दो ही गुरु हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ। और मैं यूट्यूब पे कोई ऐसा फॉलो नहीं करती हूँ किसी और को, सिर्फ ये दो ही गुरु हैं, ओम स्वामी जी और प्रेमानंद महाराज जी, जिनको मैं फॉलो करती हूँ। पर फिर भी गुरु दीक्षा के बिना नहीं कर सकते हम ये सब चीज़ें। तो मैं काउंट करके ही नाम जप करती हूँ, क्योंकि मंत्र तो है नहीं, नाम नाम तो ले सकते हैं, तो नाम जप ही करती हूँ मैं। बट एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप उस नाम के रस में खो जाते हैं ना, जब आप पर कृपा होने लगती है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ट्रस्ट मी। आपकी सांसें जो चल रही होती है ना, उनमें ही नाम जप होना शुरू हो जाता है, ट्रस्ट मी। जब आप करेंगे, आप खुद आके बोलेंगे मुझे कि सच में ऐसा होता है। तो उसके बाद ये हुआ कि धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई, वो इल्यूजन्स ख़त्म हुए, वो परेशानियाँ ख़त्म हुई, मुझे क्लैरिटी मिली, मुझे एक हिम्मत मिली अंदर से। तो वैसे वैसे चीज़ें ठीक होती गई। और फिर उसके बाद मैंने अपना रूम शिफ्ट कर दिया। और मैं बिल्कुल जैसा इमेजिन करती थी ना, वैसा ही रूम मिला मुझे, बिल्कुल एक अच्छी बालकनी वाला छोटा रूम, सेपरेट वॉशरूम अच्छा सा। और मैं चाहती थी कि नेचर से थोड़ा आसपास हो, तो नेचर का ही एरिया, बहुत अच्छा व्यू है। तो और कम रेंट में मिल गया, तो मतलब बहुत कृपा होती है। जब कृपा होती है ना, तो वो उसका मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, वो आपका मन ही बदल जाता है। फिर आपके अंदर ये इच्छा नहीं होती है कि मेरी मैनिफेस्टेशन हो जाए, मेरी ये चीज़ हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, ये काम हो जाए। नहीं, आपके अंदर इतना धैर्य आ जाता है ना, आपको उस नाम से जो रस मिलता है ना, उससे ही सब कुछ हो जाता है। क्योंकि आप ज़िंदगी जीना सीखते हैं, ज़िंदगी की सच्चाई को जानते हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, आप सच जानते हैं कि ये सब झूठ है, यहाँ एक नाटक हो रहा है जो कि हमें अपना किरदार को अच्छे से निभाना है, तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। और नाम की शक्ति, मतलब भगवान क्या है? भगवान है ही हिम्मत हमारी। भगवान का मतलब ही हिम्मत है, ताकत है, इच्छा है। तो यही है, तो मतलब वो समझ आने लगता है। फिर आपको भेद नहीं दिखता है कि दुर्गा क्या है, चामुंडा क्या है, काली क्या है, या माँ लाडली क्या है। वो सब फिर एक ही दिखती हैं। श्री कृष्ण, हरि, राम, शिव सब एक दिखते हैं। तो वो मतलब वो नज़रिया बदलना, मैं ऐसा बोलती हूँ कि, और समझती भी हूँ कि ये तो तभी समझ सकता है इंसान जब ईश्वर की कृपा हो। अदरवाइज़ ऐसे हम लोग बांटते ही रह जाते हैं भगवान को, और खुद भी उन चीज़ों में उलझ जाते हैं कहीं। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि या तो वो कुछ दिन जब करते हैं और फिर छोड़ देते हैं चीज़ें, कि चीज़ें नहीं हुई। मगर अगर सच में कृपा होगी ना आप पर, तो आप सच में जीवन जीना सीख जाएंगे। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे पहले पड़ता था या पड़ता है वैसे चीज़ें नहीं होंगी। ऐसा नहीं होता, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि एकदम से जादू हो जाएगा, एकदम से मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। नहीं, आपके अंदर वो ताकत आएगी चीज़ें करने की, आपके अंदर वो शक्ति आएगी, आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपके अंदर वो इच्छा शक्ति होगी, वो हिम्मत होगी कि मेरे पीछे है कोई। नहीं भी होगा तो क्या ही होगा, होगा भी तो भी क्या ही होगा।
मतलब वो हिम्मत आ जाती है आपके अंदर, वो पेशेंस, किसी के लिए जेलसी फील नहीं होती। ऐसा मन करता है कि बस सबको प्यार दूँ, कितना प्यार दूँ, कम है। मैं और कितना किसी के लिए अच्छा करूँ, कम है। कोई अगर बुरा भी बोल देता है ना तो बुरा ही नहीं लगता है। अभी मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लोग जैसे कभी रेंट पे रहता है इंसान तो कभी ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं ज़िंदगी में जो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, बोलते हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती। पर वो भावना ही नहीं आती उनके लिए, वो बुरा भाव ही नहीं आता, वो ख़त्म हो जाता है और आपको लगता है कि जैसी श्री जी की इच्छा। तो जीवन बदलता है, ऐसा सच में होता है। आप नाम जप करके तो देखो। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारे पास प्रेमानंद महाराज हैं, कि वो इतने ईज़िली यूथ को समझा रहे हैं, इतने प्रेम से और सरल भाषा में। और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े रिचुअल्स करने हैं, ईज़ी वे में और इन सिंपल की मन को शुद्ध करो। प्लीज़ नाम जप करो और अपने मन को शुद्ध करो। जो भी नाम आपको अच्छा लगता है उसका जप करो और अपनी आत्मा को शुद्ध करो। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखी, अपना टाइम दिया मुझे। थैंक यू सो मच। मे राधा रानी ब्लेस यू।